नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 5 करने वाले हैं। रूलर्स एंड किंग्स के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो कुतुब मीनार के बारे में जो कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, एवं आपका इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ याद रखना है कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन और उसका जो एक तरह से जब वो डैमेज हो गया था तो उसको रिपेयर किसने करा था उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, मुगल्स के बारे में बात होगी, थोड़ी सी उनके आर्किटेक्चर के बारे में बात होगी, और यहाँ पे जाओ कुछ टेम्पल्स के बारे में बात होगी, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में बात होगी। सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि जो नागा भट्टा है वो किस डायनेस्टी का शासक है, ठीक है। क्या वो चोला वंश का शासक है, क्या वो राष्ट्रकूटा का शासक है, क्या वो गुर्जरा प्रतिहारा का शासक है। इसमें से आंसर आपको देना है कि किस जव वंश का वो शासक रहा है। दिस इज क्वेश्चन इन यूपीएससी, ये यूपीएससी में क्वेश्चन था। तो एचपीएएस एग्जाम, अलाइड सर्विसेज एग्जाम, एग्जाम के लिए आप अगर तैयारी करें तो मेरे साथ जो है एनसीईआरटी की सीरीज देखते रहें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर संभव मदद आपको जो टेलीग्राम पे मिलती है। एंड नायब तहसीलदार की जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने प्रिपेयर की है, तो आप उसको देख सकते हैं। 24 टेस्ट वहां पे जो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे रूलर्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने बात की कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का, एक तरह से गुलाम डायनेस्टी का जो एक संस्थापक था। और याद रखना है इसके द्वारा जो कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन जो कराई गई थी, कुतुब जो मीनार है वो कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट उसकी जो कराई गई थी। करीब करीब इसने जो है एक स्टोरी, जो फर्स्ट स्टोरी थी वो कंप्लीट करवाई थी, लेकिन उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद जो इसका जो अगला शासक होता है गुलाम वंश का, इल्तुतमिश, वो कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाता है। कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाता है। और याद रखिए 1229 के आसपास जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, और ये 5 स्टोरीज जो आपकी मीनार है, ठीक है। इसमें आपको जो है बालकनीज देखने को मिलती है, और याद रखिएगा उन बालकनीज के ठीक नीचे जो 2 इंस्क्रिप्शन है, जिसमें जो उस समय के रूलर्स के बारे में जो लिखा जाता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलते हैं। मान लो ये आपका जो कुतुब मीनार है ऊपर, तो इसमें ये बालकनी है, और उस बालकनी के नीचे जाओ छोटी सी इंस्क्रिप्शन है 2, इसको आपने याद रखना है, 2 इंस्क्रिप्शन है। और याद रखो करीब 800 साल पहले आज से जो ये बनी हुई है, और याद रखो आज भी ये जो है वो वैसे की वैसी है। तो आप ये देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो उस समय किस तरह से जो होता था, किस तरह से जो होता था, कितना अच्छा मटेरियल जो उसमें उस समय जो लगाया जाता था, ठीक है, यूज में। अब याद रखिए 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी की अगर बात करें, तो किंग्स जो है 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन कराते थे। पहले कंस्ट्रक्शन थी फोर्ट्स की, ठीक है, कि फोर्ट्स बनाते थे, वो पैलेसेस बनाते थे। दूसरा याद रखना है अपने जो पैलेसेस के अंदर गार्डन बनाते थे, ठीक है। और एक तरह से सेफ रेजिडेंस जो वो अपने लिए बनाते थे, ताकि जो कोई भी अटैक ना कर पाए, ठीक है। अगर अटैक कर रहा है कोई तो उसको डिफेंड भी कर सके वापिस। तो 2 तरह की कंस्ट्रक्शन होती थी। दूसरी थी आपकी कि एक पब्लिक एक्टिविटी के लिए कंस्ट्रक्शन होती थी, पब्लिक एक्टिविटी के लिए कंस्ट्रक्शन होती थी, जिसमें पब्लिक के लिए टेम्पल्स जो है बनाए जाते थे, मॉस्क्यूज बनाए जाते थे, ठीक है, और आपके मार्केट्स बनाई जाती थी। दूसरा याद रखना है जो करावन सराय होती थी, मान लो कोई भी बाहर से आ गया तो उनके लिए जाओ करावन सराय जो बनाई जाती थी, ठीक है। और टैंक्स बनाए जाते थे पब्लिक एक्टिविटी के लिए, और वेल्स वगैरह जो खुद आ जाते थे पब्लिक एक्टिविटी के लिए। तो किंग्स जो 8th से 18th सेंचुरी के बीच में 2 टाइप की कंस्ट्रक्शन जो करवाते थे, याद रखना है। अब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगते थे उसमें मैक्सिमम मर्चेंट्स आते थे। कौन आते थे? मर्चेंट्स आते थे। तो मर्चेंट्स जाके बिल्ड कर देते टेम्पल्स को, मॉस्क्स को, वेल्स को, और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जैसे लार्ज मेंशंस जो प्रिपेयर करते थे, ठीक है। और 18th सेंचुरी तक जो आपको देखने को मिलता था। अब सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है आगरा फोर्ट के बारे में।
आगरा फोर्ट जो आपका आगरा में है, और ये अकबर द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? अकबर द्वारा बनाया गया है। करीब करीब 2000 इसमें जो है वो आपके स्टोन कटर्स लगे थे, 2000 स्टोन कटर्स लगे थे, और करीब करीब 2000 जो यहाँ पे सीमेंट और लाइमस्टोन प्रिपेयर करने वाले जो है लगे थे आगरा फोर्ट को बनाने में, और 8000 के आसपास जो है लेबर जो है वो लगी थी। 8000 के आसपास जो है लेबरर्स जो है वो लगी थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो बहुत ज्यादा लगता था, और इतना इजी नहीं होता था उस समय। ठीक है, आज टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं तो आज इजी हो चुका है, लेकिन उस समय इतना इजी नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पे याद रखना है इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में सिंपल सी बात है, एक मैं वर्ड का नाम लूंगा। देखिए यहाँ पे जो एक तरह से रूफ को अटकाने के लिए, रूफ उस समय रूफ देखिए, अगर जो छत होती है, छत आपकी काफी हैवी होती है, तो उसको अटकाने के लिए जो यहाँ पे याद रखिए हम क्या लगाते हैं? पिलर्स लगाते हैं। पिलर्स लगाते हैं। मान लो ये आपका जो पिलर्स है, उसके ऊपर जो रूफ जो अटकाएंगे। तो अगर देखिए रूफ भारी होगा, पिलर्स कमजोर होंगे, तो पिलर तो आपका ये पूरा का पूरा छत जो है नीचे गिर जाएगी। तो ये जो आपका रूफ होता था काफी जो हैवी हुआ करता था, और जो नींव डाली जाती थी वो काफी भी हैवी जो है डाली जाती थी। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से सुपर स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? सुपर स्ट्रक्चर जो है बनाया जाता था। अब सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है, आपने सुना होगा रानी जी की बावड़ी के बारे में। रानी जी की बावड़ी के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वींस स्टेप वेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वीन स्टेप वेल बोलते हैं, जो आपका बूंदी राजस्थान में है, रानी जी की बावड़ी। और याद रखना है करीब करीब यहाँ पे जो 50 स्टेप जो वेल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि उस समय जो बनाए गए हैं नीड फॉर वाटर के लिए। आर्किटेक्चरल ब्यूटी यहाँ पे बोला जाता है इसको। और इस बाउंड्री को जो करीब करीब 1699 क्राइस्ट में जो बनाया गया है। और याद रखना है रानी नथावत जो है आपकी बूंदी राजस्थान की, उसके द्वारा जो है उसको बनाया गया है, जो कि आपकी जो क्वीन थी अनिरुद्ध सिंह की। अनिरुद्ध जो सिंह राजपूत है, अनिरुद्ध सिंह की जो है वो क्वीन थी। बूंदी अनिरुद्ध सिंह की जो है क्वीन थी। तो याद रखना है रानी की बावड़ी, आपकी रानी जी की बावड़ी, जिसको हम क्वीन स्टेप वेल बोलते हैं, बूंदी राजस्थान में है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, एचपीएस एग्जाम के लिए, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे देखिए, तो सिंपल सी बात है, 7th से लेकर जाओ आपका 10th सेंचुरी की अगर बात करें, आर्किटेक्ट्स जाओ बड़ी बड़ी रूम्स, डोर्स जाओ, विंडोज, बिल्डिंग्स बनाते थे। तो याद रखो उन बिल्डिंग्स के ऊपर, उन रूफ्स, डोर्स और विंडोज के ऊपर वो एक ट्रेबियट स्ट्रक्चर बनाते थे। मान लो ये आपका जाओ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये आपका जो इस तरह का डोर है, क्या है? इस तरह का डोर है। ठीक है, उसके ऊपर जाओ एक तरह से इस तरह से अटकाने के लिए जाओ एक ट्रेबियट स्ट्रक्चर जाओ डेवलप करते थे। ठीक है, ताकि उसके ऊपर भी जो कंस्ट्रक्शन किया जा सके और वो मजबूती बनी रहे। ठीक है, छत को भी मजबूती मिलती, रूफ को भी मजबूती मिली रहे, और बिल्डिंग को भी जाओ मजबूती मिली रहे, और उसके ऊपर भी जो कंस्ट्रक्शन जाओ वर्क किया जा सके। ठीक है, 7th सेंचुरी और से 10th सेंचुरी के बीच में होता था ये, और 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, तो जो ट्रेबियट स्टाइल था, जो स्टाइल था वो यूज आने लग गया था कंस्ट्रक्शन में, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और टॉम्ब्स और बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू का बारे में, तो दिल्ली में है। तो वो जो पूरा का पूरा जो उसका गेटवे बना हुआ है, वो आपका एक तरह से ट्रेबियट स्ट्रक्चर है। क्या है वो? ट्रेबियट स्टाइल में बना हुआ है। ठीक है, ट्रेबियट स्टाइल में जाओ बना हुआ है। ठीक है, जिसको हम एक तरह से कॉर्बेल्ड जो टेक्निक है, कॉर्बेल्ड जो टेक्निक है वो भी बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको याद रखना है एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, ये आपका जो
शिवा को डेडिकेट है, ठीक है। और 1999 में, ठीक है, ये आपका जाओ धंगदेव द्वारा, जो धंगदेव जो आपका किंग है उसके द्वारा जाओ बनाया जाता है, चंदेला डायनेस्टी के द्वारा जाओ बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखो, इसमें एक तो मेन गेट था, क्या था, मेन गेट था। उसके बाद यहाँ पे जाओ एक मंडप था, महामंडप जिसको बोल सकता है, जहाँ पे हवन हुआ करता था, महामंडप हुआ करता था। एक आपका यहाँ पे गर्भगृह हुआ करता था, जिसमें जो ओनली क्राइस्ट और किंग की फैमिली को जाने की इजाजत थी, याद रखना है। तो मान लो ये आपका जो गेटवे है, उसके बाद आपका जो ये महामंडप आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये गर्भगृह आ गया, ठीक है, गर्भगृह। तो इस गर्भगृह में जाने की जो ओनली किंग और प्राइस्ट और किंग की फैमिली को जाओ जाने की इजाजत थी, इसको आपने याद रखना है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो आपका कहाँ पर है, ये आपका धंगदेवा डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है, धंगदेवा द्वारा बनाया गया है, और चंदेला डायनेस्टी द्वारा जो है बनाया गया है। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपका ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो कहाँ पर है। क्या वो आंध्र प्रदेश में है, क्या वो तमिलनाडु में है, क्या वो कर्नाटका में है। ये ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इसका आंसर जो आप दीजिएगा मुझे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ याद रखना है दूसरा टेम्पल, एक आपका राज राजेश्वर टेम्पल है, राजेश्वर टेम्पल है। ये आपका तंजावुर में बिल्ट है, तमिलनाडु में जो बिल्ट है, ठीक है। और इसका जो शिखर है वो टॉलेस्ट है, क्या है, टॉलेस्ट है, ठीक है। याद रखना है, याद रखो, इसका शिखर जो काफी जो बड़ा है, क्या है, शिखर जो काफी बड़ा है। सिंपल सी बात है, जो राज राजा प्रथम है उसके द्वारा यह टेम्पल बनाया गया था तंजावुर में। तो शिखर है, इसका जो शिखर है वो करीब करीब 90 टन का था। ऊपर वाला जो पत्थर था, ऊपर वाली जो चट्टान थी सबसे ऊपर वाली, वो 90 टन थी। और उसके लिए जो इंक्लिनेशन लगाई गई थी, यानी कि एक टिम्बल ट्रेल लगाई गई थी काफी दूर से, करीब करीब 4 किलोमीटर जो दूर गांव से जो टिम्बल ट्रेल लगाई गई थी इसको चढ़ाने के लिए, क्योंकि इजी नहीं था इसके ऊपर चढ़ाना है। तो इसके लिए जो इंक्लिनेशन जो लगाई गई थी, टिम्बल ट्रेल लगाई गई थी 4 किलोमीटर दूर से। और वो किस गांव से लगाई गई थी, चारू पल्लम गांव से जो लगाई गई थी। इसको हम क्या, गांव को क्या बोलते हैं, विलेज ऑफ इंक्लाइन भी बोलते हैं, इसी वजह से कि इस गांव से जाओ, जो आपका तंजावुर का जो राजराजेश्वर टेम्पल है उसके लिए जाओ, एक था उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो 90 टन का जो उसका जो शिखर था उसको अपलोड करने के लिए छत के ऊपर, उसके लिए जो यहाँ पे इंक्लिनेशन लगाया गया था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है टेम्पल से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है दो टेक्नोलॉजीज जो डेवलप होती है, ठीक है, स्टाइलिस्टिक जो डेवलपमेंट होती है। द वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्क्स, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो ये आपका डोर है, ठीक है, डोर है। देखो ये आपका वेट है, आपका जो आपका सुपर स्ट्रक्चर का जो अबव का वेट है डोर्स एंड विंडोज का, वो कैरिड किया जाता था आर्क्स के थ्रू जो कैरिड किया जाता था। तो इस आर्किटेक्चर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, आर्क्यूएट बोलते थे। यानी कि इस तरह का आपका दरवाजा है, और ये ऊपर का जो है आपका सिस्टम जो पूरा का पूरा है, ऊपर का सिस्टम जो हैवी सिस्टम है उसको क्या बोला गया है, आर्क्यूएट सिस्टम यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है, ये आर्क है आपकी, उसके ऊपर का जो सिस्टम है आपका आर्क्यूएट सिस्टम जो है वो बोला गया है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए एक तरह से बेस दिया गया है आर्क, ठीक है। तो ये आपका एक टेक्नोलॉजी थी। दूसरा याद रखो, तो लाइमस्टोन जो आपका सीमेंट था उस समय उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जाओ इंक्रीज हो रहा था, यूज होना, उस समय जो लाइमस्टोन जाओ यूज हो रहा था ज्यादातर, क्योंकि अगर लाइमस्टोन कहीं डाल दिया जाता है तो वो आपका हाई क्वालिटी जो सीमेंट जो बनता है, हाई क्वालिटी जो सीमेंट होता है वो बनता है, ठीक है। और उससे जो आपका स्टोन जाओ एक तरह से चिप्स की तरह जो लगते हैं, ठीक है, याद रखना है। और एक तरह से लार्जर कंस्ट्रक्शन जो है हम उससे जो कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। तो दो तरह का कंस्ट्रक्शन जो इंजीनियरिंग वर्क्स उससे में आपको देखने को मिलता है।
तो ये ट्रू आर्क जो सिस्टम है आपका अलाई दरवाजा में आपको देखने को मिलता है। अलाई दरवाजा में आपको देखने को मिलता है। 14th सेंचुरी के आसपास ये आपको देखने को मिलता है अलाई दरवाजा। ठीक है, दिल्ली में है ये। और एक आपको याद रखना है कुव्वत उल इस्लाम, जो मॉस्क्यू है, जो मॉस्क्यू है उसमें भी आपको ये आर्कियोड जो स्ट्रक्चर है दिल्ली का वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अकबरनामा जो बुक है वो एक तरह से अकबर की जो बायोग्राफी थी। ठीक है, 1590 से 1595 के आसपास ये बुक आई थी। तो उसमें भी शो किया गया है इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन आगरा फोर्ट के अंदर, जो कि वाटर गेट के अंदर है। वाटर गेट के अंदर है आगरा फोर्ट के अंदर। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको जो है वहां पे हर एक चीज मैंने आपको बताई है। एनसीईआरटी की जो बुक होती है वहां पे आपको हर एक चीज दे रखी है। तो वहीं से मैं आपको ये बता रहा हूँ सारा का सारा लेक्चर। तो एनसीईआरटी की जो बुक है वो अच्छे से जरूर पढ़िएगा। और मैं आपको हर एक चीज वहां पे पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक जो रूलर्स के बारे में बता रहा हूँ। और आपको यूपीएससी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तो आप जो स्किप मत कीजिएगा। एचपीएएस में भी आएंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन, नायब तहसीलदार एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और एचपीएसएससी के किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज के बारे में और टैंक्स के बारे में जो है हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखो टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज को यहाँ पे ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था ताकि जो है वो लोग यहाँ पे वर्शिप करने के लिए जो आए। लेकिन पहले के जो इससे पहले के जो राजा थे, मैंने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में, बताया था आपको कि जो टेम्पल्स बनाए जाते थे वो आपका जो इकोनॉमिक पर्पज से जो बनाए जाते थे कि लोगों का जो चढ़ावा यहाँ पे आएगा उससे जो कुछ ना कुछ जो साम्राज्य का उद्धार होगा। तो टेम्पल्स यहाँ पे और मॉस्क्यूज को यहाँ पे दिखाया गया है कि ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया गया है और पीपल के लिए वर्शिप यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, देखो ये आपके डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी की वेल्थ को, किसी की पावर को, किसी की जो डिवोशन को। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखो राज राजेश्वर टेम्पल, मैंने आपको बताया तंजावुर में है, तमिलनाडु में। राज राजेश्वर टेम्पल जो है आपका, उसके इंस्क्रिप्शन में जो मेंशन किया गया है कि जो किंग राजा देवा था, ठीक है, वो अपने गॉड की जो वर्शिप करता था जिनका नाम था राजेश्वरम। ठीक है, तो उन्हीं गॉड के नाम पे जो उसने अपना जो नाम रखा था, ये बोला गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब याद रखना है जो राज प्रथम था, जो राज देवा था या राज देव प्रथम था, वो एक तरह से दूसरों के सामने खुद को एक तरह से अपीयरेंस देना चाहता था गॉड की। ठीक है, कि मैं जो है वो गॉड हूं अकॉर्डिंग टू देयर नेम। यही लग रहा है ना कि आपको राजेश्वरम जो टेम्पल था तो वो आपका राजदेव ने बनवाया था, तो वो किसको समर्पित था? एक तरह से राजेश्वर को जो समर्पित था। तो लेकिन राजदेव जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एक तरह से अपने खुद को जो अपीयर कर रहा था एज अ गॉड। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है। तो जो लार्जेस्ट टेम्पल्स हैं वो आपके मैक्सिमम जो किंग्स द्वारा बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए किंग्स द्वारा? क्योंकि उनके पास जो काफी सारी वेल्थ हुआ करती। ठीक है, काफी सारी जो वेल्थ हुआ करती थी, और उसमें जो आपका किंग होता था वो अपने गॉड की जो पूजा करते थे और अपने जो गॉडेस होते थे उनकी जो पूजा करते थे, और जो लोकल डाइटीज थे उनकी जो पूजा करते थे, और मंदिर में उनकी जो आपकी स्कल्पचर जो उनके जो मूर्तियां जो हुआ करती थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, ये आपको एक चीज आपको याद रखनी है। मुगल एम्परर जो शाहजहां है, मुगल एम्परर शाहजहां है, उसने अपने आप को डिक्लेयर किया है आर्किटेक्ट ऑफ द
वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। ठीक है, मुगल एम्पायर जो शाहजहां है उसने अपने आप को खुद डिक्लेयर किया है आर्किटेक्ट ऑफ वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि आपको पता ही है कि मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन वर्क थे आपके मुगल के समय पे जो है वो इसी ने करवाए थे। ठीक है, अब सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, जो मुस्लिम होते थे, मुस्लिम सुल्तान होते थे और जो पादशाह होते थे, क्या होते थे? पादशाह होते थे। वो अपने आप को गॉड जो डिक्लेयर नहीं करते थे, वो अपने आप को जो आपको शैडो ऑफ गॉड जो डिक्लेयर करते थे। अकॉर्डिंग टू कुव्वत उल इस्लाम जो मॉस्क्यू है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो इंस्क्रिप्शन फाइंड आउट हुई है उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जो मुस्लिम थे वो अपने आप को गॉड नहीं बोलते थे, अपने आप को जो गॉड नहीं बताते थे, वो शैडो ऑफ गॉड जो यहाँ पे बताया करते थे अपने आप को। और कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू में ये जो इंस्क्रिप्शन जो मिला है उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि अलाउद्दीन जो है वो, अलाउद्दीन जो है आपका एक तरह से पास्ट में एक तरह से लॉ गिवर है। ठीक है, लॉ गिवर्स है, ये आपको यहां पे बोला गया है। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि जो ग्रेटेस्ट लॉ गिवर है और आर्किटेक्ट है वो कौन है? अकॉर्डिंग टू कुव्वतुल इस्लाम वो गॉड है। कौन है? गॉड है। और इस अलाउद्दीन को शैडो ऑफ गॉड यहां पे बोला गया है। क्या बोला गया है? शैडो ऑफ गॉड बोला गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां याद रखो जो प्लान था जामी मस्जिद का, जो जामी मस्जिद है वो आपकी कहां पर है? शाहजहां ने बनाई थी वो, और ये शाहजहानाबाद में है, शाहजहानाबाद में है। 1650 से 1656 के आसपास जो है आपकी बनाई गई है। तो इसको याद रखना है, प्लान जो है उस समय आपका जो जामी मस्जिद का जो आ चुका था। सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि देखिए जितनी भी मस्जिद हुई उसमें बीच में एक वाटर टैंक हुआ करता था। और याद रखो कि मुस्लिम्स जो है वो मक्का की तरफ जाओ बैठकर शक्ल दिखाकर जो अपनी नमाज जो अदा करते थे। जुम्मा जाओ, नमाज जाओ किसकी तरफ पढ़ के करते हो? मक्का की तरफ पढ़कर करते हैं। और मक्का हमारे जाओ वेस्टर्न साइड पर है, तो वेस्ट पोजीशन पे जाओ बैठकर जाओ नमाज अदा करते थे वो। और उस कंडीशन में क्या बोला गया यहाँ पे? किबला बोला गया है। क्या बोला गया है? किबला बोला गया है कि जहाँ पे जाओ नमाज अदा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या बोला गया यहाँ पे? किबला जाओ बोला गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब एक याद रखना है कि एक पर्शियन टर्म है। क्या है? पर्शियन टर्म है आबाद। क्या है? आबाद। ठीक है, एक तरह से इसको आबादी बोला गया है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है अब का मतलब क्या है? वाटर। क्या है? वाटर है। तो याद रखो कि जो किंग्स फोर्ट बनाते थे या फिर टेम्पल्स बनाते थे या कोई भी जो सुल्तान होता था वो मॉस्क्यू बनाता था। ठीक है, तो वहां पे आपको एक वाटर का रिजर्वायर जो देखने को जरूर मिलता था। वाटर का रिजर्वायर देखने को जरूर दिखता था। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया यहाँ पे। देखिए कि यहाँ पे बीच में क्या था? वाटर टैंक था। मुस्लिम अपने मॉस्क्यू में बीच में जो छोटा सा वाटर टैंक जो है बनाते थे। ठीक है, तो वाटर रिजर्वायर को एक तरह से प्योर माना गया है। क्या माना गया है? प्योर माना गया है। ठीक है, इसमें याद रखना है। जैसे आपने जाओ अमृतसर में जाओ, आपका गोल्डन टेम्पल देखा होगा, तो गोल्डन टेम्पल में आपको जाओ वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता है। ठीक है, वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता है, तो उसको जो है एक तरह से पवित्र माना गया है। क्या माना गया है? पवित्र जय माना गया है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जितना भी आपका जाओ मॉस्क्यू वगैरह देखने को मिलते हैं, वहां पे बीच में आपको जाओ वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता है। ठीक है, आपके टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो छोटा सा वाटर रिजर्वायर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये वाटर रिजर्वायर क्यों बनाया जाता था? ताकि जो लोग जो
वाटर को रिजर्व कर सके, वाटर के बारे में जानकारी जो है जुटा सके। ठीक है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एक तरह से मैसेज स्प्रेड किया जा रहा था यहाँ पे कि हमें जो है वाटर की बचत करनी चाहिए, किस तरह से बचत करनी है, किस तरह से उसको साफ करना है, साफ सुथरा रखना है, ये यहाँ पे बताया जाता था। क्योंकि मंदिर में अगर जाओगे तो अगर आप वहां पे जाओ गंदा पानी देखो तो आप उसमें हाथ नहीं धोगे, तो आपको पता लगता है कि किस तरह से जो वाटर की जो साफ सफाई की जाती है। यहाँ पे ये बताया गया है। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। एक दिल्ली एक हुना, दिल्ली एक हुना में जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश ने एक रिजर्वायर बनाया था, रिजर्वायर जो बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, उसका नाम है होज ए सुल्तानी, उसका नाम है। इस तरह के क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि होज ए सुल्तानी क्या है, एक वाटर रिजर्वायर है, इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली और पूना में। ठीक है, तो इसको जो यहाँ पे किंग्स रिजर्वायर भी बोला गया है। क्या बोला गया है इसको? किंग्स रिजर्वायर भी जो है उसको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा ही रिजर्व आपको जो है जामी मस्जिद में जाओ देखने को मिलता है शाहजहानाबाद यूपी में, शाहजहानाबाद यूपी में, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। तो हरमिंदर साहिब किसको बोलते हैं आप? गोल्डन टेम्पल को बोलते हैं। हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल को जो है आप बोलते हैं। तो वहां पे एक सरोवर है, याद रखना है, उसको जाओ काफी जाओ लोग मानते हैं। ठीक है, वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, हमेशा जो है टेम्पल्स को टारगेट क्यों किया जाता था? देखिए सिंपल सी बात है, एक तो वहां पे वेल्थ काफी ज्यादा होती थी, वेल्थ जो काफी ज्यादा होती थी। दूसरा याद रखना है आपको कि वहां पे जो स्कल्प्टर होते थे, स्कल्प्टर जो होते थे मतलब मूर्तियां होती थी गॉड एंड गॉडेसेस की, वो काफी जो आपकी नेचुरल चीजों से बनती थी। ठीक है, काफी बड़े बड़े जो धातुओं से बनती थी, मेटल्स कार्विंग से बनती थी। तो इसमें आपको याद रखना है एक पांडियन किंग है, पांडियन किंग है जिसका नाम है श्रीमारा श्री वल्लभा। क्या नाम है? श्रीमारा श्री वल्लभा। इसने श्रीलंका को इन्वेड किया था। क्या किया था इसको? इसने श्रीलंका को इन्वेड किया था, उसके ऊपर आक्रमण किया था और वहां का जो राजा था किंग सेनावन, उसको डिफीट किया था। ठीक है, ठीक है। एक आपका बुद्धिस्ट जो मॉन्क है, क्रॉनिकलर है जिसका नाम है धमाकट्टी, उसमें लिखा गया है कि वहां से जो ये श्रीमारा श्री वल्लभ था श्रीलंका से, वो कुछ जो बुद्धा के जो स्टैचू थे और जो गोल्ड की जो ज्वेलरी थी वो वहां से ले गया था, और जो कुछ जो गोल्डन इमेजेस थी मोनेस्ट्रीज में से उसको सीज करके जो वो ले गया था। तो ऐसे में जो सिन्हालीज जो थे वहां के जो रूलर थे, सिन्हालीज रूलर उनको बोलते हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो वापस जाओ मदुरई के ऊपर अटैक करेंगे। तो याद रखो, तो सेना द्वितीय, जो सेना द्वितीय है वो मदुरई के ऊपर जाओ अटैक करता है, और मदुरई किसकी जो कैपिटल थी? वो पांड्या जो किंग थे उनकी जो कैपिटल थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है, आपका 11वीं सेंचुरी की अगर बात करें, किसकी बात करें? 11वीं सेंचुरी की अगर बात करें तो चोला किंग हुआ करता था एक, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, उसने जो बिल्ड किया था एक तरह से शिवा टेम्पल, शिवा टेम्पल जो बिल्ड किया था अपनी कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है वहां पे कुछ उसने जो सन के जो पेडेस्टल थे, सन के जो पेडेस्टल थे जो चालुक्यास के पास थे वो रखे थे उस मंदिर के अंदर लाके। ठीक है, कैप्चर किए हुए। और गणेशा के जो स्टैचू थे वो उसने रखे थे लाके, और जो दुर्गा के स्टैचूज थे वो उसने लाके रखे थे, और एक नंदी का जो स्टैचू था वो उसने जो अपने मंदिर में जो लाकर जो रखा था। और जो चालुक्यास थे उनसे जो ये लाकर जो रखे गए थे, इनसे चालुक्यास से जो लाकर जो रखे गए थे। ठीक है, और याद रखना है एक इमेज थी भैरवा की। ठीक है, एंड एक इमेज थी
भैरवी की। तो ये आपका कलिंगा से जो लाके, जो उड़ीसा के जो कलिंगास थे वहां से जो है लाके रखे गए थे। ठीक है। काली स्टैचू जो आपका था, जो काली स्टैचू था वो आपका पालास जो थे बेंगोल के, उनसे लाकर जो रखे थे इस मंदिर में। याद रखो चोला किंग ने जो है राजेंद्र प्रथम ने एक शिव टेम्पल बनाया था, जहाँ पे वो ये सारे जो स्कल्पचर ये सारे जो आपके लाकर रखता है, इन्वेड करके जो लाकर रखता है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सुल्तान महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, इसको आपने याद रखना है कि 1009 ईस्वी में इसने ब्रजेश्वरी टेम्पल पे आक्रमण किया था। वहां से जो काफी लूट मार करके गया था, ये काफी सोने की जो चीजें हैं वो वहां से लूट कर गया था। ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। ठीक है। और 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ का जो टेम्पल है उसको लूट के जाता है। बोला जाता है कि सोमनाथ का जो टेम्पल था वो कंप्लीट जो गोल्ड का बना हुआ था, कंप्लीट गोल्ड का बना हुआ था। तो ये जो मोहम्मद गजनवी है ये सोमनाथ के टेम्पल में से जो कंप्लीट जो गोल्ड है वो निकाल कर ले जाता है। ठीक है। कंप्लीट जो गोल्ड है आपका वो निकाल कर ले जाता है। ठीक है। वहां के किंग्स को डिफीट करके वहां के जो सारे के सारे जो धन दौलत जो चुका कर ये कंप्लीट जो गोल्ड को 1025 में जो आपका आता है और सोमनाथ टेम्पल को जो लूट कर ले जाता है, वहां से कंप्लीट गोल्ड को जो ले जाकर अपने पास रख लेता है। ठीक है। याद रखना है आपको। तो ये आपका जो, क्योंकि इन्होंने इन्वेड क्यों किया था, क्योंकि हमारे जो टेम्पल्स थे वहां पे आपको देखने को मिलता है काफी सारी वेल्थ आपको देखने को मिलती है। ठीक है। याद रखना है। अब बात आती है गार्डन्स, टॉम्स एंड फोर्ट्स की। गार्डन, टॉम्स एंड फोर्ट्स की। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मुगल के समय पे आपको जो चार बाग आपको देखने को मिलता है, चार बाग आपको देखने को मिलता है। यानी कि बीच में मुगलों का पैलेस है और साइड में इर्द गिर्द उसके जाओ गार्डन है। क्या है? उसके इर्द गिर्द जाओ गार्डन है। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया है? चार बाग, चार बाग इसको जाओ बोला गया है। तो जो हुमायूं का टॉम्ब है, हुमायूं का जो टॉम्ब है उसमें आपको चार बाग की जो प्रवृत्ति है दिल्ली में देखने को मिलती है। ठीक है। 1562 के आसपास और 1571 के आसपास आपको ये देखने को मिलता है चार बाग। ठीक है। तो हुमायूं टॉम्ब के आसपास जो आपको ये देखने को मिलता है चार बाग। और ये हो सकता है कि आपका अकबर ने बनवाया हो हुमायूं टॉम्ब। ठीक है। याद रखना, क्योंकि हुमायूं का टॉम्ब जो था, टॉम्ब में हमेशा जो याद रखो बीच में जो है वो सिमेट्री होती थी। क्या होती थी? सिमेट्री होती थी कि जो है दफनाने के लिए जो है सिमेट्री। तो इसमें जो है जो हुमायूं का टॉम्ब है वो दिल्ली में है और वहां पे इर्द गिर्द में चार जो आपका बाग है, चार बाग है। ठीक है। याद रखना है। अब सिंपल सी बात याद रखना है कि कश्मीर में शालीमार गार्डन है। कौन सा गार्डन है? शालीमार गार्डन है आपका कश्मीर के अंदर। ठीक है। 1620 से 1634 के आसपास आप यहाँ देख सकते हैं ये बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो टेरेस्ट जो चार बाग है वो आपको देखने को मिलता है। टेरेस जो है चार बाग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि देखो चार बाग अडॉप्टेड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन एट लाल महलबाड़ी 1637। सिंपल सी बात है, मान लो ये आपका पैलेस है और इसके इर्द गिर्द जो है गार्डन है और आगे जो है क्या है आपका रिवर फ्रंट है। तो यानी कि जैसे आपने ताजमहल देखा होगा तो ताजमहल आपका जो यमुना नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर है आपका। तो ये एक एग्जाम्पल है रिवर फ्रंट गार्डन का, रिवर फ्रंट गार्डन का। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसको आपने याद रखना है। तो आपका याद रखो मुगल्स के समय पे आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर, इनके समय पे आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है। शाहजहां के जो आपका बराबर तो किसी का नहीं था, लेकिन याद रखो कि शाहजहां जो आपका एक बिग कंस्ट्रक्टर था मुगल समय पे। ठीक है। कंस्ट्रक्टर जिसने जो ताजमहल भी बनवाया, जामी मस्जिद भी बनाई। ठीक है। और आपका जो रेड फोर्ट भी बनवाया, बहुत सारी इसने चीजें बनाई
तो याद रखो कंस्ट्रक्शन के लिए इसको जो है माना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, चार बाग वगैरह जो है सब कुछ इसके द्वारा जो है बनाया गया है। तो सिंपल सी बात है, चार बाग जो है आपका सबसे पहले जो है अकबर द्वारा जो है बनाया गया था चार बाग। ठीक है, याद रखो उसके बाद जो है जहांगीर, उसके बाद शाहजहां जो है कश्मीर में बनाते हैं। ठीक है, चार बाग जो जहांगीर है जो आपका कश्मीर में बनाता है वो जहांगीर बनाता है। और याद रखो आगरा और सॉरी दो, थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। जो शालीमार गार्डन है, जो शालीमार जो गार्डन है वो आपको देखने को मिल रहा है 1620 के आसपास। 1620 के आसपास आपको आर्किटेक्ट देखने को मिल रहा है। और उसी तरह से आपको याद रखना है कि देखो अकबर भी बना सकता है इसको। वैसे तो मुझे याद है कि अकबर ने ही बनाया शालीमार गार्डन, लेकिन थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस पे यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जहांगीर एंड शाहजहां आपके कश्मीर एंड आगरा में गार्डन बनाते हैं। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो आपके होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप सिंपल सी बात है, जो आपका अकबर का टॉम है, जो अकबर के आर्किटेक्ट से उन्होंने जो टॉम है, जो आपका गुंबद है, वो अपने एंसेस्टर को जो समर्पित किया है। जो सेंट्रल एंसेस्टर थे, एशियन एंसेस्टर थे उनके, जैसे आपका तैमूर लंग वगैरह, उनको जो है समर्पित जो किया है। ठीक है, जो सेंट्रल टावरिंग जो डोम है उसको यहाँ पे, वहां पे जो है एक टोल गेटवे हुआ करता था, उसके पास जो टोल गेटवे हुआ करता है, और उसको क्या बोला गया यहाँ पे, पिश्तक बोला गया है, पिश्तक। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ये टोल गेटवे के लिए जो यूज हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1590 की जो पेंटिंग्स है आपकी बाबर की, और बाबर के जो समय पर बनाई गई थी 1590 में, आपका जो बाबर का समय नहीं था, लेकिन बाबर के बारे में वहां पे जो एक दिखाया गया है। ठीक है, उसको सुपरवाइज किया गया है। तो वहां पे जो एक जो मुगल गार्डन है चार बाग, उसमें जो बैठा हुआ है, और चार बाग डिजाइन वहां पे जो बना हुआ है। और जो हुमायूं का टॉम है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था आपका 1562 से 1571 में। ये आपको याद रखना है, वो एक तरह से एग्जाम्पल है आपका टॉम कंस्ट्रक्शन का। अब सिंपल सी बात है कि जो मेन आपका जो टॉम हुआ करता था, मेन जो टॉम हुआ करता था, उसके नीचे एक छोटी टॉम हुआ करती थी, जिसमें आपका जो ऊपर मुगल बादशाह बैठता था और नीचे जो आपके उसके जो पीपल बैठते थे, लोग बैठते थे, और वो लोगों की जो बातें जो सुनता था, उनके जो बातों का जो समाधान जो करता था। ठीक है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रॉन बालकनी बोला गया है। ट्रोन बालकनी बोला गया है, जहां पर जाओ वो बातें जाओ सुनता था लोगों की। ठीक है, दीवाने आम उसको बोलता, दीवाने आम उसको बोलते, जो कि दिल्ली में है, और उसको जाओ 1648 में जाओ कंस्ट्रक्ट जाओ किया गया था। ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है कि दीवाने आम इसका जो है बाद में नाम पड़ा, लेकिन पहले जो आपको याद रखना है उसको थ्रोन बोला जाता था, थ्रोन बालकनी बोला जाता था, कि जहां से जाओ जो बादशाह है वो आपका एड्रेस करता था लोगों को, और जो लोगों की बातें जो सुनता था। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, जो सेरेमोनियल हॉल्स हैं ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, ऑडियंस, उनको क्या बोलते थे हम, दीवाने खास, खास और आम बोलते थे हम उसको। दीवाने खास जो है और दीवाने आम जो है उसको यहाँ पे बोलते थे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से लार्ज कोर्ट यार्ड हुआ करता था, लार्ज जो कोर्ट यार्ड हुआ करता था। ठीक है, दीज कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल सुतुन, चिहिल सुतुन, और 40 पिलर्ड हॉल्स इसको बोलते थे। ठीक है, तो चिहिल सुतुन क्या है, एक तरह से 40 पिलर्ड हॉल्स हैं, जो कि एक तरह से लार्ज कोर्ट यार्ड है। क्या है यहाँ पे, लार्ज कोर्ट यार्ड है। तो ये कोर्ट्स ही एक तरह से यहाँ पे डेवलप किए हुए। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और मैंने आपको किबला भी बता दिया है, किबला क्या चीज है, कि जहां पे मुस्लिम्स अपनी नमाज अदा करते हैं बैठ के, वेस्टर्न साइड पे बैठ के। क्यों करते हैं वेस्टर्न साइड पे बैठ के, ताकि जो वो मक्का की ओर जो फेस कर सके। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसके बारे में याद रखना है
एक तरह से किबला उसको ही बोला गया है कि जहां पे व्यक्ति जो आपका मुगल एम्परर है वो बैठता था और लोग उसकी तरफ को जो है शक्ल करके बैठते थे, तो उसको किबला, उसको भी जो है किबला यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, कि जो लोग हैं, जो उसके डायनेस्टी के लोग हैं, वो उसको जो है समर्पित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, पाइत्राधुरा। पाइत्राधुरा एक तरह से ये कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड, ठीक है, और एक कार्व्ड है मार्बल पे, सैंडस्टोन पे, और एक तरह से क्रिएट किया गया है एक तरह से ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स में। सिंपल सी बात है, यहां पे याद रखना है कि अगर देखो कनेक्शन है रॉयल जस्टिस के बीच में और इंपीरियल कोर्ट के बीच में, तो उसको शाहजहां जो है वो देखता था। ठीक है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट में, जिसका नाम क्या बोला गया है, उसने रेड फोर्ट बोला गया। तो रेड फोर्ट एक तरह से न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट था, शाहजहां के द्वारा बनाया गया दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है वहां पे बाहर एक एम्परर्स के जो थ्रोन था उसके साथ जो है वो एक पितरा दुरा होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पितरा दुरा जो है कलर्ड होता था, हार्ड होता, हार्ड स्टोन प्लेस है जो कार्ड होता था मार्बल के ऊपर, और एक तरह से सैंडस्टोन क्रिएटिंग जो ब्यूटीफुल एक ऑर्नेट पैटर्न है, जहां पे जाओ एक तरह से शाहजहां जाओ आपका सुनता था, कुछ म्यूजिक वगैरह सुनता था, कुछ यहाँ लोगों की बातें सुनता था। तो एक तरह से उसको वहां पे बोला गया है, अपने ऑडियंस को जाओ वहां पे के साथ जाओ कम्युनिकेट करता था उस हॉल के अंदर। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, तो जो शाहजहां की कैपिटल थी, जो शाहजहां की कैपिटल थी वो कहाँ थी, वो आपकी आगरा थी। कहाँ थी, वो आगरा थी, ये आपको याद रखना है। और ये आगरा जो है वो यहाँ पे उसने ताजमहल कंस्ट्रक्ट किया था, और ये ताजमहल जो आपका जो यमुना नदी के किनारे पर है। तो ये आपका जो पैलेस था, ये एक रिवर फ्रंट पैलेस था, रिवर फ्रंट जो पैलेस था। लेकिन याद रखो, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, रिवर फ्रंट जो पैलेस तो था, लेकिन 1643 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था ताजमहल का। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो सिटी डेवलप हो रही थी, सिटी आपकी डेवलप हो रही थी, वो नदियों के आसपास जो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी उस समय के आसपास। ठीक है, जो सिटी डेवलप होने लगी थी वो आपकी नदियों के स्टार्ट जो आसपास जो डेवलप होनी जो स्टार्ट हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि रिवर फ्रंट जो पैलेस आपके जो बन रहे थे, तो उस समय जो लोगों ने जो वहां पे जो रहना स्टार्ट जो आसपास में कर दिया। तो इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आपने जो यहाँ पे याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। गोविंद देवा के बारे में बताता हूँ आपको मैं थोड़ा सा, गोविंद देवा के बारे में बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। तो ये एक तरह से टेम्पल है, तो ये आपका वृंदावन में जो है आपका एक टेम्पल है गोविंद देवा, और ये 1619 जी में आपका 1590 में जो है बना हुआ है। ठीक है, एक तरह से ये जो टेम्पल है गोविंद देवा का, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, इससे बना हुआ रेड सैंडस्टोन से जो है बना हुआ है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक है, और ये जो आपका आर्किटेक्चर आया था इसका, वो आपका ईरान से आया था, और उस कौन सी जगह से आया था, वो खुरासान नामक की जगह से जो आया था। ठीक है, और इस आर्किटेक्चर को जो फतेहपुर सिकरी में भी जो यूज किया गया है, फतेहपुर सिकरी में भी जो यूज जो किया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से दो इंटरसेक्टिंग जो है पिलर्स आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, दो इंटरसेक्टिंग जो है पिलर्स आपको देखने को मिलते हैं, ताकि जो मजबूती जो बनाया जा सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, बाकी तो इतना जो है आपको ध्यान देना है। एक आपको याद रखना है कि एक चर्च है फ्रांस के अंदर, एक चर्च है, काफी पुराना चर्च है, और ये रिसेंट न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे जो काफी जो आग लग गई थी। ठीक है, तो इस चर्च में आपको जो बड़े बड़े जो बेल्स देखने को मिलते हैं, और ये टॉलेस्ट जो है आपका चर्च बोला जाता है, बेल टावर्स इसके अंदर है। ठीक है, और काफी सारे जो बड़े बड़ी जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, काफी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स इसके अंदर जो चर्च के अंदर बनी हुई है। तो इसको याद रखना है आपका। तो ये नोट्रे डेम चर्च है, नोट्रे डेम चर्च है आपका,
और ये आपका जो आपका फ्रांस में है, कहाँ पे? फ्रांस में। काफी पुराना चर्च है और ये आपका जो 12th 13th सेंचुरीज में आपका जो बना हुआ है। तो इसको आपने याद रखना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है, ये आपको चीजें आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको जो काफी कुछ करा दिया है आज की वीडियो में। थोड़ी बहुत जो कुछ ना कुछ मेरे से भी जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं शालीमार बाग गार्डन के पीछे। थोड़ा सा यहाँ पे जो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो नागाभट्टा जो है आपका, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था नागाभट्टा। तो ये गुर्जरा प्रतिहारा वंश का जो शासक था। ठीक है, गुर्जरा प्रतिहारा वंश का शासक था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। एचपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको काफी मदद करूंगा हर एक एग्जाम में। तो आपकी आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।